कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क से, जहां पर एक शिकारियों का झुंड शेर का शिकार करने निकला था। उनके ठीक सामने शेर, शेरनी और उसके बच्चे डिनर कर रहे थे। तभी मौका देखते ही ये उन पर हमला करके उनको मार गिराते हैं। लेकिन जो शेर था वो बच निकलता है, जिसके पीछे दो शिकारी जोला और जबुलानी दबे पांव जाते हैं। जबुलानी बिना बताए ही वापस आकर उस शेर को फंसाने के लिए ट्रैप लगाने लगता है और बाकी लोग शेरनी और उसके बच्चों के बॉडी को ट्रक में भरकर निकल जाते हैं। तभी उसे जोला के चीखने की आवाज आती है। जबुलानी गन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर कोई फायदा नहीं होता। शेर ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसे अपनी तरफ आते देख जबुलानी भागने की कोशिश करता है, पर खुद के लगाए गए ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। इस घटना के ठीक अगले दिन डॉक्टर नेट सैमुअल्स और उनकी दोनों बेटियां नोरा और मेरेडिथ यहाँ का नेशनल पार्क घूमने आते हैं। यहीं पर उनकी माँ का गांव भी था। प्लेन से उतरने के कुछ देर बाद सैमुअल्स के बचपन का जिगरी यार मार्टिन उसे पिक करने आता है, जो कि यहाँ के नेशनल पार्क का रेंजर था। अब ये लोग सीधे मार्टिन के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मार्टिन मेरेडिथ को बताता है कि वो और उसकी माँ इसी गांव में पढ़ते थे। मार्टिन ने ही उसे सैमुअल्स से मिलाया था। कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग घर पहुंचते हैं, जहां पर मेरेडिथ अपनी माँ की फोटो देख भावुक हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ बीमारी की वजह से मर चुकी थी और उनके अंतिम समय में जब सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट की जरूरत थी, तब उसके पिता उनके साथ नहीं थे। इसलिए नोरा और मेरेडिथ अपने पिता से नफरत करती थी। हालांकि सैमुअल्स कभी नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर रहे। इस बात को लेकर वो हर रोज अपने आप को कोसते थे कि शायद वो उस वक्त उनके साथ होते तो आज बात कुछ और होती। वो अपने बेटियों से नजदीकियां बढ़ाने और रिश्ते को सुधारने के लिए ही उन्हें इस ट्रिप पर लाए थे। अगले दिन मार्टिन उनको नेशनल पार्क घुमाने ले जाता है, जहां पर हर एक प्रकार के जानवर मौजूद थे, जिन्हें देख दोनों खूब एंजॉय कर रही थी। कुछ दूर आगे पर एक स्कूल था, जिसमें बहुत पहले माइन वर्कर्स के बच्चे पढ़ा करते थे। जब कॉपर माइन बंद हुआ तो वर्कर्स भी चले गए, जिस वजह से स्कूल बंद हो गया। आगे चलकर इनको मार्टिन का एक जूनियर रेंजर बांजी मिलता है, जो कि शेरों के एक झुंड पर नजर रख रहा था। इस झुंड के शेरों का नाम था कूंदा, काव्य और नंदी, जिन्हें मार्टिन ने बचपन से पाला था। इसलिए वो उसे देखते ही उनके पास आकर अपना प्यार जताने लगे। तभी मार्टिन ने देखा कि नंदी घायल है। वो उसके करीब जाकर घाव को चेक करता, उससे पहले ही वो गुर्राने लगी। कूंदा और काव्य भी अग्रेसिव होने लगे थे, इसलिए वो वापस आ जाता है और बताता है कि ये काम गैर कानूनी शिकारियों का है। बांजी उसके ट्रीटमेंट के लिए मदद बुलाने चला जाता है, जबकि मार्टिन शिकारियों के बारे में पूछताछ करने के लिए पास के गांव की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि ये मामला काफी संगीन था। अभी तक शिकारी हाथियों और राइनोज का शिकार करते थे, पर अब वो शेर का भी शिकार करने लगे हैं, इसलिए उन शिकारियों को पकड़ना जरूरी था। मार्टिन उसी रास्ते से जा रहा था जहां पर पिछली रात को उस घायल शेर ने शिकारियों का शिकार किया था। गांव पहुंचते ही ये लोग अंदर जाते हैं, पर पूरा गांव सूना पड़ा था और चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। उन सभी के बॉडी पे शेर के पंजों के निशान थे। बाकी बचे गांव वाले कहां छिपे थे, कुछ पता नहीं था। मार्टिन फौरन मदद बुलाने के लिए बांजी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस एरिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिससे रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। तभी रास्ते पर एक घायल गांव वाला मिलता है, जो मार्टिन को इशारा करके बताता है कि वो शेर उस तरफ है। यहाँ सैमुअल्स मार्टिन से कहता है कि पहले बच्चियों को सेफ घर पहुंचाओ, उसके बाद शेर के पीछे जाना, पर वो गांव वालों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता था। इधर सैमुअल्स इस आदमी को बचाने के लिए गाड़ी से तुरंत फर्स्ट एड किट लेकर आता है, तब तक वो मर चुका था। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी राइफल लेकर शेर की तलाश में बढ़ता चला जा रहा था। तभी वो शेर पीछे से उस पर हमला कर देता है। मार्टिन के बंदूक की आवाज सुन सैमुअल्स और मेरेडिथ उस तरफ को जाते हैं, पर वो इन पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह भागकर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये शेर, जिसके परिवार को शिकारियों ने मार डाला था, अब वो रिवेंज मोड में आ चुका था। जो भी इंसान उसके सामने आ रहे थे, सबको मारता जा रहा था। किसी तरह मेरेडिथ गाड़ी को आगे भगाती है, जिससे वो इनका पीछा छोड़ तो देता है, पर गाड़ी ठुक कर खराब हो जाती है। अब ये लोग यहाँ बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि रिजॉर्ट्स का ये हिस्सा पब्लिक के लिए बंद था। ऐसे में जब कोई इधर आएगा नहीं तो इनका मरना तो तय था। तभी रेडियो पर मार्टिन की आवाज आती है। दरअसल उस शेर ने उसके पैर को फाड़ दिया था और ब्लीडिंग होने की वजह से वो बेहोश होने वाला था। सैमुअल्स बताता है कि उसे ब्लड को रोकने के लिए लाइटर से चाकू गर्म करके घाव को दागना होगा, और जैसे ही वो घाव को दागता है, उसकी चीख इनके कानों तक पहुंचती है, यानी कि वो इनसे कुछ दूरी पर ही था। सैमुअल्स तुरंत लॉकर से डार्ट गन लेकर उसे देखने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी मार्टिन रेडियो पर बताता है कि वो टावर के पास है।
जिसे देखते ही मेरेडिथ उस तरफ भागती है। तब तक शेर भी यहाँ आ चुका था। सैमुअल्स उसे शूट करता है पर वो बचकर एक जोरदार पंजा मारता है। यहाँ सैमुअल्स अपने आप को बचाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रहा था। तभी नोरा शेर को ट्रैंकुलाइजर चुभो देती है, जिससे वो सुस्त होकर यहाँ से चला जाता है। ट्रैंकुलाइजर से वो अगले 4-5 घंटे तक बेहोश रहने वाला है, इसलिए अब ये लोग सुरक्षित थे। उधर मेरेडिथ भी मार्टिन को लेकर वापस लौट आती है, जिसके बाद सैमुअल्स उसके घाव की टांके लगाकर ड्रेसिंग करता है। अभी 1 घंटे ही बीते थे और वो जानवर होश में आकर इनके ऊपर काल की तरह मंडराने लगा था। ये लोग गाड़ी से निकल भी नहीं सकते थे और पानी भी खत्म होने वाला था। कुछ देर बाद जब मार्टिन को होश आता है तो वो बताता है कि शायद उस शेर के झुंड को शिकारियों ने मार दिया है। वो काफी गुस्से में है, इसलिए हमें गाड़ी में ही रुककर मदद आने का इंतजार करना चाहिए। इंतजार करते करते आधा रात हो चला था। तभी अचानक रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो शिकारी थे, जिनसे मिलकर सैमुअल्स मदद मांगता है और बताता है कि शेर ने उन पर हमला किया है। शिकारियों का सरगना उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के $5000 मांगता है, जिसे देने के लिए सैमुअल्स तैयार हो गया था। पर वो मार्टिन को देखते ही बौखलाकर सैमुअल्स के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि मार्टिन ने इनके 3 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी बीच वो शेर एक शिकारी को उठा ले जाता है, जिससे सभी शिकारी उसके पीछे पड़ जाते हैं और इनको भागने का मौका मिल जाता है। सैमुअल्स इनको संभालकर तुरंत शिकारियों की गाड़ी लेने जाता है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं लगा था। जल्द ही उसे याद आता है कि जिस शिकारी के पास गाड़ी की चाबी थी, उसने पीले कलर की टी-शर्ट पहन रखा था। अब वो इनको गाड़ी में बंद कर उससे चाबी छीनने निकल जाता है। आगे उसे बहुत से शिकारी घायल पड़े हुए मिलते हैं और वो पीले कलर की टी-शर्ट वाला शिकारी भी झील के उस पार घायल पड़ा था। शेर भी उसके आसपास ही मंडरा रहा था। किसी तरह सैमुअल्स यहाँ पर सरवाइव करता है और जब शेर कहीं चला जाता है तो उस शिकारी से चाबी और उसकी गन लेकर मेरेडिथ को बताता है कि उसे चाबी मिल गई है और वो जल्द ही वापस आ रहा है। पर शेर अब इनके पास आ चुका था। वो इन पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे गाड़ी नीचे गिरने वाली होती है। मार्टिन तुरंत लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकलने को बोलते हैं और जैसे ही वो बाहर आती है, गाड़ी खाई में गिरकर पलट जाता है। यहाँ मार्टिन अब किसी हाल में नहीं बचने वाले थे, इसीलिए गाड़ी को ब्लास्ट कर उसे मारने का ट्राई करते हैं। उधर सैमुअल्स भी आ चुका था। मार्टिन के बारे में जानकर उसे काफी दुख होता है, पर अब वो यहाँ रुक नहीं सकते थे, क्योंकि मेरेडिथ को शेर का पंजा लग चुका था और खून बहता जा रहा था। इसलिए वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाकर उस एरिया से निकल आते हैं। अब उनके सामने उन शेरों का झुंड होता है, जिन पर बांजी पिछले दिन नजर रख रहा था। सेफ एरिया में आते ही वो गाड़ी स्कूल के पास रोककर पहले मेरेडिथ का इलाज करते हैं, जिसके बाद सैमुअल्स आसपास पानी ढूंढने चला जाता है। इसी बीच वो शेर भी इनका पीछा करते करते यहाँ पर आ पहुंचा था, जिसे देख मेरेडिथ और नोरा वहीं पर छिपने की कोशिश करती है, पर वो उनके ठीक ऊपर आ चुका था, जिससे डरकर नोरा जोर से चिल्लाती है। सैमुअल्स तुरंत भागकर उनके पास आते हैं और बंदूक की सारी गोलियां उस पर दाग देते हैं, पर उसे एक भी गोली नहीं लगती। अब सैमुअल्स लड़कियों को स्कूल के पीछे वाले कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। और इस तरह वो जाबांज अपने बच्चियों को बचाने के लिए खूंखार शेर से लड़ गया। वो जानता था कि इस लड़ाई को वो कभी नहीं जीत पाएगा, पर एक बात उसके जहन में चल रही थी, जो कि मार्टिन ने बताया था कि अगर किसी दूसरे एरिया का शेर किसी दूसरे झुंड के एरिया में आ जाता है तो वो उसे मार डालते हैं या खुद मर जाते हैं। और ठीक वैसा ही होता है। तभी बांजी और रेंजर्स के साथ यहाँ पर आ जाता है, जो उनको बचा लेते हैं। और इस तरह जो बेटियां कल तक उनसे नफरत करती थी, आज वो उनकी नजरों में हीरो बन चुके थे।